अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला तो ये बात करेंगे, जो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट होनी थी 27 दिसंबर को, और ये इससे पहले बता भी दिया गया था कि 27 दिसंबर को कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपनी पहली परवाज़ भरेगा। लेकिन 27 दिसंबर को इसकी पहली परवाज़ नहीं हुई, वो पोस्टपोन की गई है कुछ अरसा के लिए। इसकी वजूहात पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि तुर्की इसको लेकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो कि मुस्तकबिल में जो इसके दूसरे पार्टनर्स यानी कि पाकिस्तान, आज़रबाईजान एंड फ्यूचर में कोई चौथा पार्टनर भी आता है उसके लिए पोटेंशियल खतरात या पोटेंशियल मुश्किलात पैदा कर सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। इससे पहले कान एयरक्राफ्ट का फर्स्ट प्रोटोटाइप 2023 के फर्स्ट हाफ में अनवील कर दिया गया था। इसके टेस्टिंग ट्रायल्स उस वक्त कंडक्ट किए गए और ग्राउंड टेस्ट वगैरह इस पर जारी रहे, और उसी वक्त ये क्लेम भी किया गया कि 27 दिसंबर को कान एयरक्राफ्ट अपनी पहली परवाज़ भरेगा। ना सिर्फ 27 दिसंबर को कान एयरक्राफ्ट पहली परवाज़ भरेगा, बल्कि अनका 3 यूसीएवी जो कि एक स्टेल्थ अनमैन्ड बॉम्बर है, वो भी अपनी पहली परवाज़ भरेगा। तो 28 दिसंबर को अनका 3 ने तो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट भर ली है, और इसके कुछ टेक्निकल फीचर्स हैं, और पाकिस्तान को लेकर इसकी अहमियत पर हम अलहदा से वीडियो आपको बना देंगे। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि कान एयरक्राफ्ट की फ़र्स्ट फ़्लाइट चूँकि 27 दिसंबर को होनी थी और वो पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि 27 दिसंबर को इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट नहीं हुई। अब ये फ़र्स्ट फ़्लाइट क्यों नहीं की गई, इसे मुख्तलिफ जो मीडिया सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री इसके बारे में ये वाज़े कर रही है कि कुछ ग्राउंड टेस्ट अभी होने को रहते थे, और उन ग्राउंड टेस्ट को लेकर अभी भी काम जारी था, जिसकी वजह से ये फ़र्स्ट फ़्लाइट पोस्टपोन की गई है। यहाँ बताता चलूँ कि इस तरह की छोटे मोटे डिलेज प्रोजेक्ट्स में आते रहते हैं। इसी तरह का एक छोटा सा डिले हमें JF-17 ब्लॉक 3 के प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला था। जब कोविड-19 का वक्त था तो उस दौरान JF-17 का प्रोजेक्ट डिले हुआ था, और उसके बाद भी इसकी एवियोनिक्स को लेकर जब चेंजेस की गई हैं, इसमें कुछ अपग्रेडेशंस की गई थी, तो ब्लॉक 3 इस वजह से डिले का शिकार हुआ था एक हद तक। और कान एयरक्राफ्ट को लेकर चूंकि ग्राउंड टेस्ट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके इंजन को लेकर कुछ टेस्ट वगैरह थे जो कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट से पहले कंप्लीट किए जाने ज़रूरी थे, उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि फ़र्स्ट फ्लाइट को कुछ हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और ये मैं बता दूं कि ये डिले कोई बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये नहीं कोई साल डेढ़ साल का डिले आया है या बहुत महीनों का कोई डिले आया है, ये मैक्सिमम कुछ हफ्तों का डिले है। तो उसके बाद कान एयरक्राफ्ट की बहुत जल्द हमें फ़र्स्ट फ्लाइट देखने को मिलेगी। अभी तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, इस चीज़ को कहा जा सकता है कि ये डिले एक लिहाज से बेहतर है। मतलब कि कुछ चीज़ें अगर थोड़ी सी डिले हो जाएं लेकिन वो बेहतरी के साथ कंप्लीट हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप जल्दबाजी में कुछ काम कर जाएं एंड फ्यूचर में जाके वो ज़्यादा मसले मसाइल खड़े करे। उसके अलावा कान एयरक्राफ्ट को लेकर एक और फैसला तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ वो ये कर रही है कि वो अमेरिका को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि अमेरिकन जो F110 इंजन इसमें यूज़ होता है कान एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप में, उसकी लोकल प्रोडक्शन तुर्की कर सके। क्योंकि F110 वो इंजन है जिसे तुर्की इस्तेमाल करता है अपने F-16 में, जबकि पाकिस्तानी F-16 प्रैट एंड विटनी के इंजन यूज़ करते हैं, ना कि जीनी इलेक्ट्रिक के। तो तुर्की ये चाहता है कि उनके जो F-16 में इंजन यूज़ होते हैं यही बेसिकली कान एयरक्राफ्ट में यूज़ होंगे। यानी कि F-16 में एक इंजन है, कान एयरक्राफ्ट में ऐसे दो इंजन इस्तेमाल होंगे। जो इसके पार्टनर कंट्रीज़ यानी कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान, मेरा ज़ाती ख्याल है उनके लिए बेहतर यही है कि अमेरिकन इंजन ना यूज़ किए जाएँ। इसी को लेकर बातें ये भी चल रही हैं कि कान एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन इतना मॉड्यूलर बनाया जाएगा कि इसमें अमेरिकन इंजन के अलावा दूसरे इंजन को भी लगाया जा सके। तुर्की ने अब अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया है कि आप हमें इसकी लोकल प्रोडक्शन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये F110 इंजन बनाने की इजाज़त दे दें। तो मेरे ख्याल से ये फिर से वही एक लूप चल पड़ेगा जहाँ एक तरफ अमेरिका तुर्की को इजाज़त देगा, फिर दोबारा से तुर्की को ब्लैकमेल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो टर्किश डिसीजन मेकर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं कि हम अमेरिकन इंजन को, क्या हम अमेरिकन इंजन की लोकल प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ रशियन इंजन का एक ऑप्शन मौजूद है, और उसके अलावा ब्रिटिश रोल्स रॉयस कंपनी के साथ भी तुर्किया की जो कंपनीज हैं वो मिलकर एक इंजन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको TF-35,000 आई थिंक नाम दिया गया है। और ये कान एयरक्राफ्ट में तुर्की का अपना इंडिजिनस इंजन होगा जो यूज़ होगा। लेकिन ये जो रिसेंट फैसला आया कि अमेरिकन इंजन को मुस्तकबिल में भी यूज़ किया जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए और आज़रबाईजान के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा सकता है। पाकिस्तान और इवन तुर्की का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अमेरिका के साथ, कि अमेरिका पहले चीज़ें प्रोवाइड करता है, बाद में उन्हीं चीज़ों पर या तो सैंक्शंस लगा देता है। जब पाबंदियाँ लग जाती हैं तो वो चीज़ें काबिल इस्तेमाल नहीं रहती एंड अल्टीमेटली वो किसी भी मुल्क के लिए परेशानी का सबब ही बनती हैं।
पाकिस्तानी F-16 इसकी मिसाल है। कारगिल वॉर में पाकिस्तान पर चूंकि एक एम्बार्गो या पाबंदियां लगी हुई थी, इस वजह से पाकिस्तानी F-16 कोई बहुत बेहतर तरीके से उस वक्त फ्लाई नहीं कर पाए थे। फ्लाई ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जो असल पोटेंशियल था F-16 का वो देखने को नहीं मिला था। उसके बाद तुर्की वाली साइड पर चले जाएं तो F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। 4 F-35 तुर्की के लिए बनाए गए थे और उन पर इवन टर्किश फ्लैग भी आपको नजर आएगा, गूगल पर तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन वो तुर्की को दिए नहीं गए, वो आज भी अमेरिका में रखे हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान को AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाए गए और उस पर इवन पाकिस्तान की मार्किंग्स तक लगा दी गई, लेकिन वो आज भी अमेरिका में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को नहीं दिए गए। सो अमेरिकन इंजन अगर फ्यूचर के लिए इसमें यूज़ करता है तुर्की, तो तुर्की को ये भी सोचना चाहिए कि जो दो कंट्रीज़ इसकी पार्टनर हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, और ये चीज़ खुद तुर्की के लिए भी फ्यूचर में मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट में चाइनीज़ इंजन्स को यूज़ कर सकती है, या इसके लिए रशियन इंजन की तरफ भी जाया जा सकता है। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।